अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें। पुलिस ने बहुत बर्बर रूप से लाठी चार्ज किया। आई लव मोहम्मद कह रहे थे। इसमें भाजपा को क्या आपत्ति है? जनता का ध्यान बांटने के लिए नफरत फैलाने का काम कर रही है, बर्बर रूप से लाठी चार्ज कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। ये पूरी तरीके से सरकार का इसमें साथ है। जानबूझ के सरकार ये करा रही है। अपने भगवान से प्यार करना, अपने ईश्वर से प्यार करना, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गुरु नानक, आई लव जीसस क्राइस्ट, कौन मना करता है? जिन लोगों को प्रदेश और देश का विकास पच नहीं रहा है और हर प्रयास उनका जब असफल हो गया है, हर मोर्चे पर जब फेल हो गए हैं, तो अब उत्तर प्रदेश और देश के अंदर ऐसी मानसिकता के लोग दंगा कराना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे लोगों को मजबूती के साथ ऐसी मानसिकता को कुचलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करे। दोस्तों, अभी आपने जिन लोगों को सुना, आप भले ही इन्हें गंभीरता से लें, लेकिन मैं इन्हें गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है जो हित की बात करता हो। ये सब एक राजनीति का हिस्सा है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हुजूर से मोहब्बत करता है। और रही बात मुसलमानों की, तो मैं उस पर भी आऊंगा। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल के दिन से कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल से पूरे उत्तर प्रदेश में जो विवाद छिड़ा है, उसी के तहत बरेली में भयंकर बवाल हो गया। दोस्तों, माहौल में तो तनाव था, पर इतनी जल्दी ये बवाल बन जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन बरेली की घटना इस ओर इशारा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में तनाव बढ़ाया जाए। आखिर क्यों? एकदम उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है और जिम्मेदार भी इस सांप्रदायिकता को और हवा दे रहे हैं। लेकिन बरेली पुलिस का कार्य वाकई सराहनीय रहा, जो समय रहते इस बवाल पर काबू पा लिया। दोस्तों, आप लगातार इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि ऑनलाइन मीडिया और ऑफलाइन मीडिया में आई लव मोहम्मद का एक कैंपेन सा चल रहा है और इस कैंपेन को सोशल मीडिया पर कौन और कैसे लेकर आया, इसका मकसद क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सच है कि कैंपेन कानपुर से शुरू हुआ। लेकिन मैं उन तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं जो इस कैंपेन का हिस्सा हैं। इसमें पढ़े लिखे, अनपढ़ और नौजवान व बुजुर्ग सभी शामिल हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रूह में शामिल है, हमारी दुआओं में शामिल है। लेकिन जिस तरह से जो कुछ भी मुसलमान अपने नबी का मजाक सड़कों पर बनवा रहे हैं, ये बड़े ही अफसोस की बात है। जिस तरह से मेरे नबी के नाम के पोस्टर, तख्तियां सड़कों पर फेंकी जा रही हैं, भगदड़ में पैरों के नीचे कुचली जा रही हैं, ये बड़े ही अफसोस की बात है। और इन जाहिल मुसलमानों को इतना भी नहीं मालूम कि मोहम्मद साहब के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा जाता है। अधूरा नाम लिखना मेरे नबी की शान के खिलाफ है और शर्म आती है ऐसे दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों पर जो मेरे हुजूर के नाम की इस तरह से बेहुरमती करा रहे हैं। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि जो आप लोग सड़कों पर कर रहे हैं, और ऐसा करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप उनके नाम का ज्ञापन एक अधिकारी को सौंपना चाहते हैं कि जो पूरी कायनात का मालिक है। क्या मेरे आका के बारे में एक जिलाधिकारी तय करेगा कि मैं उनका नाम लूं या ना लूं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम किसको दिखाना चाहते हैं और किसको साबित करना चाहते हैं कि हम हमारे नबी से जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आखिर किस लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है? क्यों हम राजनीति का शिकार हो रहे हैं? और जो मौलाना, जो हाफिज, जो आलिम, जो नौजवानों को इनकी शिक्षा दे रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि वो जरा अपने अपने इलाकों की मस्जिदों की हालत देख लें कि फजर से लेकर इशा तक कितनी सफे खाली रहती हैं और कितनी भरती हैं। सिर्फ हफ्ते के दिन जुमे के जुमे ही ध्यान ना दें। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो उनके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मानो, क्योंकि लोग नबी को तो मानते हैं पर नबी की नहीं मानते। जो लोग सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर घूम रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या आप अपने माँ बाप, अपने परिवार और अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर इस्लामी दायरे में खरे साबित हो रहे हैं? अगर ना तो पहले अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने हुकूक को पूरा कर लीजिए। नबी से मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा। पहले अपने फर्ज अदा कर लो, फिर सड़क पर झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर निकलो। क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बयान नहीं कर रहे, बल्कि जाने अनजाने में उनके नाम की बेहुरमती करा रहे हैं।
और बरेली में जो कुछ भी हुआ है वो वाकई अफसोसजनक है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार चल रहे विवाद को लेकर दो बड़े बयान इस समय सामने आए हैं, जिसमें पहला बयान सपा सांसद इकरा हसन का है और दूसरा बयान भाजपा के पूर्व विधायक ब्रजभूषण शरण का है, जिसमें इकरा हसन ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जनता इन्हें मिट्टी में मिला देगी। वहीं ब्रजभूषण शरण ने भी आई लव मोहम्मद का समर्थन किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा कानून का राज है, क्योंकि जब फतेहपुर मकबरे पर बवाल हुआ तब पुलिस ने कार्रवाई को लेकर इस प्रकार की तत्परता नहीं दिखाई थी और ना ही मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आया कि प्रदेश का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बरेली में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने कैसे कार्रवाई की, साथ ही मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है, जो एक सोचने का विषय है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा क्या है और कानून किसके लिए है। और मुसलमानों द्वारा अपने नबी से मोहब्बत दर्शाने के बाद कुछ लोगों की अपने धर्म के प्रति आस्था जाग गई है, जो अपने हाथों में तख्ती लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। खैर, आई लव मोहम्मद को लेकर कहां क्या क्या हुआ वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है सपा सांसद इकरा हसन का ये बयान, जो उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान को लेकर दिया है। तो आइए सुनते हैं इकरा हसन ने क्या कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पे समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे, क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे। ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ है। और ये सरकार जो है, ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। इसी के साथ भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण का भी एक बयान सामने आया है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्रजभूषण शरण ने आई लव मोहम्मद को लेकर क्या कहा, आइए जरा उसे भी सुनते हैं। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ना होनी चाहिए, लेकिन आई लव मोहम्मद के बहाने अगर देश में सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है और किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, वहीं पर तकलीफ होती है। आप मोहम्मद साहब से प्यार करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी कृष्ण से प्यार करते हैं, गुरु साहब को, गुरु ग्रंथ को प्यार करते हैं, राम को प्यार करते हैं, कृष्ण को प्यार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? और अगर मंशा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि इसी बहाने बरेली का जो मामला पूरा हुआ, क्या इसी की साजिश या इसी के आड़ में किया गया, आई लव मोहम्मद की आड़ में? देखिए, सरकार बिल्कुल सतर्क है और प्रदेश का माहौल किसी भी बहाने अगर बिगाड़ने की कोशिश होगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा तो भूल गया मौलाना कि उत्तर प्रदेश में हम लोग लगातार बर्दाश्त कर रहे थे, धमकी देकर दंगा भड़काया जा रहा है। देखिए, सरकार हर मोर्चे पर सतर्क है और किसी भी परिस्थिति में प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नेताजी, ये जो पूरा एक आई लव मोहम्मद का आड़ दिया जा रहा है, क्या ये नवरात्रि से पहले भी तो हो सकता था? क्यों इसको नवरात्रि में ही बढ़ावा दिया गया? अब यही एक नई चीज निकल करके आ रही है, यही एक नई चीज निकल करके आ रही है कि ये नारा आपने किस समय दिया और किस परिप्रेक्ष्य में दिया, इस बात को सरकार संज्ञान में ले रही है। दोस्तों, इस खबर के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह सड़क पर निकलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती ना करें।
राजनीतिक लोगों द्वारा बनाए गए इस षड्यंत्र से बचें, कानून का पालन करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उस पर गौर करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।